हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा टेंस का सेकंड वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूस का मतलब है जिसमें कंटिन्यूटी को दिखाया जाए। जैसे किसी का वर्ब में कोई कंटिन्यूटी अगर शो हो रही है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। अब कैसे करते हैं? जैसे कोई भी काम है अभी करंट में कर रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो वीडियो मेरा बनाने का काम में प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है वो काम। तो उस चीज़ को बताने के लिए क्या कौन सा टेंस यूज़ करोगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूस। यदि कोई काम अब जैसे मैं अब बोल रहा हूँ तो अब नहीं हो रहा, लेकिन वो रेगुलर हो रहा है। जैसे आज बोल दिया, आज वीडियो बना रही हूँ, मतलब मैं ये बोलूँगी जैसे आई आई एम मेकिंग वीडियोज़ एट रेगुलर, तो मैं रेगुलर बेस पे आई एम मेकिंग वीडियोज़ एट रेगुलर बेस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चाहे आज नहीं बनाया तो कल बना लिया, कल नहीं बनाया तो परसों बना लिया, लेकिन एक कंटिन्यूटी मेरे वर्क में अगर शो हो रही है तो और तब भी मैं क्या लगाऊंगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करूँगी। जैसे ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हैं, तो उनको बताएं। जैसे रमेश इज टीचिंग इन द क्लास, रमेश क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो अभी भी उस क्लास में पढ़ा रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर कोई वर्क नहीं हो रहा बट वो रिपीटेड होता है, रेगुलरली होता है, जैसे ही इज़ राइटिंग ए नॉवल नाउ ए डेज, वह आजकल एक नॉवल लिख रहा है। नाउ ए डेज मतलब वो आजकल आज लिख दिया, फिर कल नहीं लिखा, फिर परसों लिख लिया। एक रेगुलर फेज में अगर नॉवल लिख रहा है, रेगुलर वो उस काम को कर रहा है, तो उस रेगुलरिटी, उस कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब है नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले कार्य जो प्लान्ड हैं और अरेंज हैं। जैसे अभी मतलब अभी हो जाए वो काम और उसमें कंटिन्यूटी की फीलिंग्स हो, तो दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जा रहे हैं, मतलब पक्के तरीके से वो कल दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी का फीलिंग बता रही है, इसलिए यहाँ पर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ज़्यादातर आप में से मैं कितनी भी समझा लूँ आपको टेंस से रिलेटेड, लेकिन जब तक आप पूरा सेंटेंस नहीं समझोगे, उस सेंटेंस का भाव नहीं समझोगे, तब तक आप करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर्म यूज कर ही नहीं सकते। एक प्रॉपर करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर्म यूज़ करने के लिए प्रॉपर सेंटेंस की मीनिंग समझ में आना ज़रूरी है। बिना सेंटेंस की मीनिंग, उसके भाव को समझे हम प्रॉपर वर्ब, करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। चाहे आप कोई भी हो, जो कोई भी प्रपोजिशन हो, चाहे कोई भी ग्रामर का कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, जब तक आप सेंटेंस का भाव नहीं समझोगे तब तक आप उसको नहीं कर सकते। नाउ, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, ये सभी वर्ड अगर सेंटेंस के लास्ट में है तब हम इन वर्डों, क्योंकि नाउ अब कर रहा है, एट दिस टाइम इसी काम को कर रहा है, तो वो काम भी हमारे किसको बता रहे हैं? ये वर्ड भी वर्तमान में जारी होने वाले कार्य को बता रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम पे अगर जो काम हो रहे हैं उनको बता रहा है, तो इसलिए इन वर्डों के साथ में भी हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज होगा। वर्तमान में अगर कोई चीज़ में इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीजिंग हो रही है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब हम बोल रहे हैं आर्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी हो रहा है और हम बाद में भी हो रहा है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ होगा। सी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, वह आजकल बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती जा रही है, मतलब धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सभी हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन मैंने आपको बात है, जिससे कोई ये बता दी। जब ऐसी डिफरेंट अगर सिचुएशंस क्रिएटेड होती है तो उनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इन सिचुएशनों को याद में रखेंगे, लेकिन इस सबसे इम्पॉर्टेंट आपको रूल्स याद करने की बजाय आपको उस सेंटेंस को समझना है कि वो सेंटेंस कह क्या रहा है, उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या दे रहा है, तब जाके आप प्रॉपर ढंग से करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर्म का यूज करोगे। अब है आपके माई, आवर, हिज, हर, दियर, योर, राम, सीता, ये हैं पजेसिव केस। इन पजेसिव केस के बाद में अगर मेन वर्ब आता है, जैसे प्लीज एक्सक्यूज हर, तो ये हो गया आपका प्रोनाउन
ठीक है। अगर ये पजेसिव आ रहा है तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब है वो भी आईएनजी वाली होगी। यदि कीप्स के बाद में ऑन आ रहा है तो वो भी आईएनजी वाली होगी। स्टार्ट है तो उसके बाद में प्लेइंग आ रही है। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि हमें सेंटेंस की भाव समझ के, जैसे यदि इनके बाद में जैसे माई, आवर, इनके बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी वाली वर्ब होगी, जैसे यहाँ पर है। इन द सेम वे प्रपोजिशन के बाद में अगर कोई मेन वर्ब आती है, जैसे शी इज़ कमिंग ऑन, शी इज़ डूइंग या ईटिंग ब्रेक, तो मतलब इस तरह से कहने का मतलब ये कि प्रपोजिशन के बाद में भी अगर मेन वर्ब आ रही है तो वो भी आईएनजी वाली है, जिसको हम एक तरह से जीरंड बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह हम इसमें जो हमने ये बोली है तो हर कमिंग एक बार जीरन को शो हो रही है। इसी तरह कीप के बाद में अगर ऑन आए तो उससे बाद में जो आने वाली वर्ब है वो भी आपकी आईएनजी होगी। जो एक कंटिन्यूटी के भाव को, अगर कोई भी सेंटेंस अगर कंटिन्यूटी के भाव को शो कर रहा है, दिखा रहा है, तो वहाँ पर हमेशा आपकी आईएनजी वर्ब ही आएगी, जिसको हम बिफोर वर्ब कहते हैं। अब आते हैं सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न में रहा है, रही हूँ, रहे हिंदी के सेंटेंस होते हैं। इन द सेम वे ही, सी, इट, एनी, नेम के साथ में इज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में आर लगाते हैं, और आई के साथ में हमेशा एम लगाते हैं। तो ये आपका प्रॉपर एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ का वाला जो पैटर्न था वो कंप्लीट हो गया। अब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस एज इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो गया। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, अदर वर्ड में ए बुक आ जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दिया गया है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, और हम एज इट उसी वर्ब के फॉर्म को, उसी सेंटेंस पैटर्न को लिख रहे हैं। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में ही नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट आएगा। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट में डू डज यूज की थी, इसी तरह इसमें हेल्पिंग वर्ब क्लियर दी हुई है इज एम आर, तो हमें उसमें से यूज करके उनके बाद में नॉट लगाना। इसी तरह डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड होता है। इन द सेम डब्ल्यू एच नेगेटिव में भी यही होता है। डब्ल्यू एच नेगेटिव में डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस नेगेटिव फिर सब्जेक्ट होता है, तब जाके हमारा सेंटेंस पैटर्न कंप्लीट होता है। इस तरह से आप एक ही बार, जैसे एक ही टेंस में सेंटेंस पैटर्न को समझकर सभी सेंटेंस पैटर्न को इजीली समझ सकते हो। और इसमें बस छोटी चीज़ें ध्यान रखें, अगर डब्ल्यू एच वाला है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट है। यदि हेल्पिंग वर्ब वाला है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो फिर सब्जेक्ट ही आएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी आएगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट आएगा। तो ये चीज़ें याद में रखते हो आप सेंटेंस, हिंदी के कितने भी सेंटेंस उनको आप इंग्लिश में कन्वर्टेड कर सकती हो। ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। आगे हम फर्दर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इन टेंसों के बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, लेकिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट टेंस था सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद में सिंपल पास्ट, और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है। तो 3-4 टेंस आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।